नमस्कार, एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट खबरों का 360 डिग्री एंगल। तो अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसे होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। आज खबरों में बात होगी कैसे दिल्ली के रोहिणी इलाके में नकली सीबीआई अफसरों की रेड हो गई फेल। पूरे परिवार को डरा धमका के वसूली का जाल बिछाया गया। भोपाल में क्यों सड़क पर 10 किलोमीटर तक स्कूली छात्रों ने निकाला पैदल मार्च। दिल्ली के एमसीडी दफ्तर में क्यों हुई मारपीट, भारत ने कैसे दिया पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखी का जवाब। शहर शहर कैसे मिलावटखोरों पर पड़ रहे हैं छापे। और बाढ़ से यूपी से उत्तराखंड तक पानी पानी। अभी अभी में बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां जालसाजों ने फर्जी सीबीआई टीम बनकर फिल्मी अंदाज में एक घर में लूट की कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके का है, जहां एक कारोबारी के घर पर फर्जी सीबीआई टीम रेड डालने पहुंची। करीब 8 से 10 लोगों के ग्रुप ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और जांच के नाम पर अंदर घर के दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन कारोबारी की पत्नी ने गेट नहीं खोला और इसी के चलते ये ठग घर के अंदर नहीं घुस पाए। अपना शुरुआती प्लान फेल होने के बावजूद ये फर्जी सीबीआई अधिकारी वापस नहीं लौटे। घर के बाहर करीब 1.5 घंटे तक खड़े रहे और इस दौरान आसपास के पड़ोसी भी मौके पर इकट्ठा हो गए। उनसे कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज और सर्च वारंट दिखाने को कहा। जब लोगों ने नोटिस की कॉपी दिखाने को कहा तो फर्जी सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि नोटिस उनकी कार में है और वो उसे लेकर आते हैं, लेकिन इसी बहाने से फिर वो वहां से फरार हो गए। अब ये फर्जी सीबीआई अधिकारी कितनी तैयारी के साथ आए थे, इस बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन्होंने सीबीआई का लोगो लगे हुए कपड़े पहने थे, सीबीआई के पहचान पत्र दिखाए। यही नहीं, परिवार को डराने के लिए उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के नाम और हस्ताक्षर वाला फर्जी नोटिस भी परिवार के व्हाट्सएप पर भेजा। हालांकि बाद में व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर दिया गया, लेकिन परिवार ने उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लिया। परिवार ने स्क्रीनशॉट को अपनी शिकायत के साथ पुलिस को दिया है। परिवार का आरोप है कि यह नोटिस फर्जी तरीके से तैयार किया गया था और इसका इस्तेमाल संदिग्ध लोगों की कार्रवाई को आधिकारिक सीबीआई कार्रवाई के तौर पर दिखाने के लिए किया गया। पूरी घटना घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। फुटेज में कथित तौर पर कई लोग घर के बाहर नजर आ रहे हैं। परिवार ने सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप पर भेजे गए कथित नोटिस पुलिस को जांच के लिए दिया है। इस घटना के दौरान महिला द्वारा गेट नहीं खोलने की वजह से संदिग्ध लोग घर के अंदर तो नहीं आ पाए। बाद में परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को 112 पर कॉल करते हुए मौके पर बुलाया। परिवार का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और शिकायत भी की, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। एक घर के बाहर सीबीआई के अधिकारी बनकर 10 लुटेरे पहुंचे थे, लेकिन ये तो समझदारी रही घर में मौजूद उस महिला की कि उन्होंने ओरिजिनल पेपर्स मांगे, उन्होंने प्रूफ मांगा, ऑर्डर कॉपी की मांग की। तब कहीं जाकर ये फर्जी सीबीआई अधिकारी समझ गए थे कि यहां पर उनकी दाल नहीं गलने वाली। और इसी खबर पर कुमार सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोनू, जिस तरीके से महिला ने सूझबूझ दिखाई और इन लोगों को घर के अंदर दाखिल होने से रोक दिया, अभी क्या इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? ये कौन लोग थे? क्या इससे पहले भी किसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? देखिए, पूरा मामला दरअसल पहले आपको बता दूं, ये 11 तारीख का मामला है, जब कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो सीबीआई टीम के रूप में जो है एक घर में, व्यापारी के घर में रेड करने के लिए पहुंचा था। जब परिवार में जो व्यापारी की पत्नी है उन्होंने गेट नहीं खोला, तो उसके बाद जो है ये काफी देर तक इंतजार करते रहे। इस बात को देखते हुए लोग, सीबीआई की टीम को देखते हुए वहां जो आस पड़ोस के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। उसके बाद वहां विरोध शुरू हुआ और विरोध के बाद जो है जब वहां जो लोग मौजूद थे मौके पर, उन्होंने उनसे सर्च वारंट या फिर दूसरे जो जरूरी कानूनी दस्तावेज थे वो मांगे, जिसके बाद वो दिखा नहीं पाए। उनका एक कहना था फर्जी टीम का कि वो तमाम दस्तावेज जो है वो गाड़ी में है और गाड़ी से लेकर आते हैं, लेकिन वो गाड़ी से लेकर नहीं आए, मौके से फरार हो गए। इसके साथ साथ पीड़ित परिवार का कहना है कि एक बाकायदा एक नोटिस जो है जिसपे सीबीआई डायरेक्टर के सिग्नेचर थे वो परिवार को भेजा गया उनके मोबाइल नंबर पे। हालांकि बाद में वो डिलीट कर दिया गया, लेकिन परिवार ने समय रहते उसका स्क्रीनशॉट भी लिया और उस फर्जी नोटिस को जो है सेव भी अपने फोन में कर लिया, जो पुलिस को उन्होंने जांच के लिए मुहैया कराया। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे। लेकिन घटना जो है पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी भी
फुटेज भी जो है वो रिकवर की है और सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर जो है तमाम जो आरोपी हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर इससे पहले ये इस तरह की कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की इसमें जांच में जुटी हुई है। गोनिका, बिल्कुल सोनू, फिल्मी अंदाज में इस लूट की कोशिश तो की गई, लेकिन उस लूट को किस तरीके से महिला ने टैकल किया है, महिला ने घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया और यही वजह है कि एक बड़ी वारदात होने से टल गई। बने रहिए आप सोनू हमारे साथ। एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, दिल्ली से ही जुड़ी हुई है, जहां बदमाशों ने एक महिला को उसके घर में बंधक बनाकर 20 मिनट में 75 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। ये मामला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार इलाके का है। यहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 4 बदमाश डिलीवरी बॉय बनकर आए, दिन दहाड़े महिला के घर में दाखिल हो गए। घर में घुसने के बाद उन्होंने महिला के मुंह और हाथ को टेप से बांध दिया। महिला के विरोध करने के बाद उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और अलमारी में रखा हुआ कैश, गहना सब कुछ लेकर फरार हो गए। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की फुटेज कैद हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस तरीके से वारदात हुई है उससे लगता है कि आरोपियों को घर की आवाजाही के बारे में पूरी जानकारी थी। कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए ही हैं। दोनों अपनी ही तरह की खबर है। एक तरफ जहां पर लूट होने से एक महिला ने बचा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ चाकू की नोक पर एक महिला के घर में इतनी बड़ी लूट हो गई। देखिए, बिल्कुल ये घटना जो है वो कल की है, जब दिल्ली के अशोक विहार इलाके में कुछ बदमाश जो है वो एक घर में दाखिल होते हैं। उसके बाद घर में जो महिला मौजूद होती है उसको बंधक बनाया जाता है चाकू की नोक पर, और उसके बाद जो घर में कैश रखा था वो लेकर वो फरार हो जाते हैं। हालांकि जो घर के बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे उसमें जो है तमाम आरोपियों के चेहरे जरूर सामने आ गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली है, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तकरीबन 75 लाख रुपए की पूरी लूट का ये मामला है। दिल्ली पुलिस की टॉप सोर्सेज का कहना है, जो जिला पुलिस है उसके भी सूत्रों का यही कहना है कि ये जो पूरी लूट को अंजाम दिया गया इसमें कहीं ना कोई परिचित जरूर है, क्योंकि इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तमाम आरोपी जो है चुपचाप से घर में दाखिल हुए, चाकू की नोक पर महिला को बंधक बनाया, अलमारी में रखा जो कैश था वो लेकर मौके से फरार हो गए। इसको देखकर लगता है कि आरोपियों को पहले से पता था पैसा कहां रखा है, इसमें कोई घरेलू नौकर इन्वॉल्वमेंट की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है या फिर किसी जानने वाले की। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस तमाम एंगल को लेकर जांच कर रही है। अभी तक हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन आरोपियों की सीसीटीवी के जरिए पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ है वो भी इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर भोपाल से, जहां जैन अल्फा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया। हॉस्टल के छात्र और छात्राओं ने बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर 10 किलोमीटर का मार्च किया और डीएम से हॉस्टल की समस्याओं को ठीक करने की मांग की। भोपाल में कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल और सरकारी सीनियर बालक हॉस्टल के छात्रों ने ये मार्च निकाला। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने छात्रों के इस मार्च को कोऑर्डिनेट किया। इन छात्रों ने अपनी मांग को लेकर नारेबाजी भी की। छात्राओं की मांग ये है कि हॉस्टल में कोई पुरुष कर्मचारी ना हो, मौजूदा वार्डन को तुरंत हटाया जाए, उनके खाने की क्वालिटी को भी ठीक किया जाए। अब ये तस्वीर आप देखें, नहीं किसी से भीख मांगते, बेहतर शिक्षा देनी होगी। और वाकई में अगर आज छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, कुछ तो अनियमितता है, कहीं खाने की समस्या है, कहीं पर उनके जिस तरीके के परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी समस्या है। वी वांट जस्टिस के नारे हैं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बेहतर शिक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बेहतर सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। शिक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बेहतर सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये छात्र 10 किलोमीटर पैदल चलकर डीएम हाउस पहुंचे थे। छात्रों का कहना है कि वो पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी हर बार बजट नहीं है ये कहकर उनकी बात को टाल देते थे। जब भी छात्र आवाज उठाते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वे गर्ल्स हॉस्टल से पुरुष स्टाफ हटाने, छात्रावास वार्डन को तत्काल हटाने की मांग कर रहे थे और साथ ही साफ पानी और बेहतर खाने की मांग कर रहे थे। छात्रों के ज्ञापन सौंपने के बाद अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि 15 दिन के अंदर अंदर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जितनी मांगे इन्होंने रखी हैं उसमें कुछ मांगे तो जायज है। जैसे पानी की जो सैंपल आए हैं
और खाना भी बोल रहे हैं घटिया है जो है, और वार्डन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो उसकी जांच के लिए हमने सीओ अनुसूचित जाति जनजाति वाले को अधिकृत किया है और जांच की जाएगी। वो तो जांच में मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है, वास्तव में जो कह रहे हैं वही ठीक है या 1 पर 2 या वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। वो जांच में सारी चीजें। बीते 2 दिनों के अंदर अंदर भोपाल में छात्रों का ये तीसरा प्रोटेस्ट है। कल ही नर्सिंग की छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री हाउस का घेराव किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके एक दिन पहले छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय में स्कूल के मर्जर के खिलाफ मार्च निकाला था। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रीजनल स्कूल के छात्र हों, नर्सिंग के छात्र हों या फिर हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं हों, उन्होंने मनमाने तरीके से नियम लागू करने की को लेकर, नाराजगी को लेकर ही सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें रोक दिया गया बीच में। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भोपाल से इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बात तो है जो दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं हों, अगर कहीं पे अनियमितता है तो वो खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार कितनी गंभीर है इस पर? देखिए, सुबह बड़ा मार्मिक दृश्य सामने आया। इस वक्त मैं जो आदिवासी हॉस्टल है उसके बाहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूँ। आप तस्वीर इस तरीके की मार्मिक है कि इन बच्चों के पास सुबह तक पीने के लिए पानी नहीं आया। सबके हाथ में बॉटल्स देख रहे हैं। हमने फिर बॉटल्स यहाँ पर लेके दी है। उनका कहना है कि टैंकर्स नहीं आ रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं। यही वजह कि छोटे बच्चे, ये आप देखिए, ये वो हैं नौनिहाल जिन्हें देश का भविष्य मजबूत करना है, लेकिन उनके पास बेसिक सुविधाएं खाने पीने की नहीं है। 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल कर गए हैं। ये सरकारी हॉस्टल है, सुविधाएं ना के बराबर है। और हम पूछ लेते हैं और समाज का ये एक विद्रुप चेहरा जो है वो नजर आएगा। बेटा, क्या दिक्कत है जिसके कारण आप 20 किलोमीटर पैदल चलते गए? क्या क्या नहीं है यहाँ? सर, बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, विगत कुछ दिनों से कम 8 दिनों से हमें पानी की काफ़ी समस्या। स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, पानी इतना बेकार आ रहा है, उसको कोई जानवर भी ना पिए, लेकिन हमें पीना पड़ रहा है वो पानी। खाना तो सर नहीं है सर, खाना खाने लायक इल्ली खाने में मिली आ रही है। वो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अभी। अच्छा, बिस्तर वगैरह बिस्तर वगैरह नहीं है हमारे पास। बिस्तर वगैरह गद्दे कुछ भी नहीं। स्टडी टेबल नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए सर। एक बैठने के लिए एक बिस्तर पर 2 लोग सो रहे हैं। खाना खाने के लिए अगर मैडम वार्डन से बोलो कि सामान कब आएगा तो बोल रही है आपने घर से ले आओ, ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो एसी साहब से अगर वो बोलती हैं तो एसी साहब बोलते फंड नहीं आ रहा। फंड आ नहीं रहा तो कहाँ जा रहा है सर? कहाँ जा रहा है? तो कोई खाने पीने में बेटा पानी आया? सर पानी अभी भी नहीं आया। सर पानी भी नहीं आया। आपने पानी पिलाया सर? आपने ही पानी पिलाया हम लोगों को। पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। नहाते और पानी वगैरह कैसे? नहीं सर, नहाए नहीं है। सर नहाए नहीं। एक कम है। ये कब से चलता है सर अभी 1 महीने से ज्यादा हो जा रहा है सर। पानी खराब आया जा रहा है, नहा नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे हम लोग उसकी वजह से। हमारा स्कूल 2-3 दिन से स्कूल नहीं गया सर, इसी कारण। स्कूल से हमारे नोटिस है। 4 सालों से मिला ही नहीं है। बिस्तर भी नहीं है सर बिस्तर सर एक बिस्तर पे कितने लोग सोते सर? हम 4 लोग सोते एक बिस्तर पे सर। 2 बेड है, उस पे 2 4 लोग सोते हैं। एक कम्बल 2-2 लोग ओढ़ते हैं। और अच्छा, हाँ, किसी रूम में सर एक ही ऐसे तो बीमारियां हो जाएंगी सर। बहुत सर बीमारियां फैली हैं रही है सर। बीमारी। सर पानी इतना खराब आ रहा है कि इसमें सर बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को बीमारियां हो रही है सर। मैं सर इसीलिए पैदल चल के चले गए यहाँ इसीलिए गए थे सर, हमारी मांगों को रखने के लिए कि हम कलेक्टर साहब से जो हमारी मांग है सर वो हम पूरी कर सकें और हमारे हॉस्टल में जल्द से जल्द। ये तो चलो बॉयज हॉस्टल हो गया। गर्ल्स हॉस्टल भी था कमला हॉस्टल में भी लड़कियों को इसीलिए गई वो भी थी। SC/ST हॉस्टल है। SC/ST है। काफ़ी गंभीर समस्या है गर्ल्स हॉस्टल में। जैसे वहाँ का जो चौकीदार है, गार्ड, वो एक लड़का में भी एक बिस्तर और सर वो पता नहीं लड़की कैसी अवस्था। हाँ बिल्कुल सर, उसके डाइट रूम में घुसा चला जाता है तो सर ये गलत है ना। उनको भी एक बेड पे तो हाँ, खाने बेड पे भी सेम समस्या है यहाँ पे। तो अब क्या बोला है आपसे? यहाँ पे लोगों ने क्या बोला है? सरकार ने क्या बोला है जिनसे अधिकारियों से मिले? तो सरकार ने हमसे ये बोला है कि 15 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान होगा और उन्होंने ये चीज को लिखित में दिया है सर। कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ से 4 साल से पढ़ रहा हूँ। तो 4 साल से ऐसी समस्या है? हाँ सर, कब से ऐसी समस्या। सामान ही नहीं आया इसमें। कितने साल से? 3 साल। 4 साल मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ। 9 से ये 12th चल रही है मेरी। 4 साल से मैंने यहाँ कोई सामान नहीं देखा, कुछ नहीं आज तक। तो वो जो 4 साल पहले का है? 4 साल वो भी पता नहीं। 4 पहले का पुराना है। हाँ 5-5, 6-6 साल बिल्कुल राग और
खाने और पानी जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए छात्रों को 4 साल तक इंतजार करना पड़ा और जब वो सड़क पर उतरे हैं, डीएम ऑफिस तक गए हैं, तब जाकर कहीं उनकी समस्याओं का समाधान होने का आश्वासन उनको मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं जेन जी और जेन अल्फा के नाम पर भी सियासत तूफान पर है। खबर जयपुर से, जहां कांग्रेस जेन जेड के समर्थन में उतर आई है। जेन जी के समर्थन में कांग्रेस उतरी है। कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष काराम जूली के नेतृत्व में पोदार स्कूल से विधानसभा तक पैदल मार्च किया। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, स्कूल से विधानसभा तक कांग्रेस विधायकों का ये मार्च है। छात्रों की क्रांति तो हो रही है, लेकिन इसमें सियासत की भी भरपूर एंट्री दिखाई दे रही है। पोदार स्कूल के बाहर ये मार्च निकाला गया। टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये मुख्य द्वार है, जहां पर पैदल मार्च करते हुए कार्यकर्ता पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारे लग रहे हैं और कांग्रेस विधायकों ने जो प्रदर्शन किया है, राजस्थान विधानसभा के बाहर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। एसटीएफ लगाकर अंदर जाने से उन्हें रोकने का आरोप है। ये राजस्थान विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आरोप है कि एसटीएफ लगाकर उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है। टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद हैं, गेट के बाहर खड़े, हाथ में तख्ती है, नन्हे मुन्नो करे पुकार, हमारी मांगे सुनो सरकार। शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं इस बार। आज बात करना चाहते हैं, अभी तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। देखो, आप लोकतंत्र के अंदर विधायकों को विधानसभा में अंदर आने से रोकना विशेषाधिकार हनन है, और हम सारे विधायक खड़े हैं, गेट बंद है। क्यों बंद है? इसी गेट से जाते हम। आखिरी दिन जब गए थे इसी से गए थे, तो आज क्यों जाने से रोक रहे हैं? पूछा आपने क्यों रोक? अभी तो बताएं जब, तो अभी तो धक्का देके भगा रहे हैं हम लोग। पोदार स्कूल से मार्च करके निकले हैं, क्या मांगे थी? आप कह रहे थे कि कवरेज करने से रोक। स्कूल तो ये समझ लीजिए कि एक चावल का दाना है जिसको उठाकर हमने चेक किया है। पोदार स्कूल इसलिए गए कि 15 दिन पहले मैं वहाँ गया था और वहाँ की जो स्थिति देखी थी, इतनी भयावह स्थिति थी, आप सब लोगों ने भी देखी होगी उसको। इन्होंने मुझे 15 दिन का नाम लिया था कि हम 15 दिन में व्यवस्था सुधार देंगे। वो देखने गया तो आज नया नोटिस बोर्ड मिला वहाँ कि आप अंदर आओगे तो आपको पोस्को का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, राजकार्य में बाधा लगा देंगे। ये स्थिति कर रहे हैं। तो ये तो बीजेपी के पापों को ढकने के लिए ढक्कन कानून लेके आए हैं। ये ढक्कन कानून चलेगा नहीं, इसको वापस लेना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा सत्र फिर विधानसभा? तो ये तो इनको देखना चाहिए। इनको चाहिए कि विपक्ष को बुलाएं, विपक्ष से बात करें, जो विपक्ष के इश्यूज हैं उन पे डिस्कस करें। क्या छात्रों पे एक दिन का पूरा सत्र नहीं होना चाहिए? हम चर्चा नहीं करें? क्या समर्थन में? निश्चित तौर पर जेन जी, जेन अल्फा सबके समर्थन में बात तो करनी पड़ेगी। तो नेता प्रतिपक्ष है, गेट के बाहर खड़े हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है, भारी सिक्योरिटी लगाई गई है। और मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, छात्रों के बहाने अब सियासत भी हो रही है, छात्रों को लेकर मुद्दे तो उठा रही है कांग्रेस, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी को भी घेरने की पूरी तैयारी है। हाँ बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र का पहला दिन है, लेकिन पहले दिन ही कांग्रेस ने मन बना लिया था कि शिक्षा के मुद्दे पर और जेन जी के समर्थन के मुद्दे पर ये विरोध प्रदर्शन होगा। और विरोध प्रदर्शन की तस्वीर देखिए, भारी एसटीएफ यहाँ पर लगा। ये विधानसभा का गेट है और गेट के पास यहाँ पर तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं। अब देखिए, जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं वो धरने पर बैठे हैं, बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जेन जी जो है उनके समर्थन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जितने भी लोग हैं, आप देखिए सचिन पायलट उधर बैठे हुए हैं, सचिन पायलट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से आदेश निकाला कि स्कूल में वीडियोग्राफी नहीं होगी, कोई फोटो नहीं खींचेगा, उसको लेकर ये एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी विरोध प्रदर्शन के तहत जब विधानसभा सत्र में सरकार से जवाब मांगने के लिए अपोजिशन पहुंची है तो उनको जवाब नहीं मिल रहा, उनको अंदर जाने से रोका जा रहा है। और ये विधानसभा गेट के बाहर हाथ में तख्ती लेकर सारे विधायक यहाँ पर आप देखिए बैठ चुके हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन से लेके सचिन पायलट से लेके सारे जितने भी विधायक हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब कोई यहाँ पर बैठा हुआ है। इस समय हाकिम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे। हमें जनता की, छात्रों की आवाज़ उठाते रहेंगे। और जो शिक्षा मंत्री ने तुगलकी फरमान जारी किया है, उस तुगलकी फरमान को जब तक शिक्षा मंत्री वापस नहीं लेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आवाज़ जारी रहेगा। आज का आंदोलन ये हमारे यहाँ बैठने, हम तो अंदर जा रहे थे, हमारे को गेट के ताला लगा कर रोका गया विधायकों सदन के अंदर जाने से, इसलिए हम यहाँ बैठ गए।
ये ताला लगा दिया है। ये पीछे आप देखिए, सारे विधायक लाइन से खड़े हैं, हाथ में तख्ती लेके, अमीन कागजी से लेके सारे सब कुछ, और अभी भी जो है गेट का ताला लगा है। रोहित बोरा वहां पर खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हम तो शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि पहले से ही सरकार को बता दिया गया था कि सरकार के मुद्दे पर अपोजिशन सवाल पूछना चाहती है, जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की है, लिहाजा विधानसभा सत्र में पटल पर ये तमाम बातें रखी जाएंगी। देखिए, मुद्दा वाजिब होना चाहिए, मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर अगर राजनीति कोई पार्टी कर भी रही है तो ये मौका तो सत्ता पक्ष ही उसे दे रही है, राजनीति का मौका ना दे राजनीति नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जेएनजी का मुद्दा राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह तूल पकड़ रहा है। सीएम योगी ने इसलिए एक बड़ी पहल की है। कई शहरों में छात्रों के प्रदर्शन को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए आदेश भी दिए हैं। सीएम ऑफिस के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर को बनाया गया है और शिक्षण संस्थानों की निगरानी का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक एक स्कूल की निगरानी, वहां पर छात्रों की समस्या, खाने पीने, रहन सहन, शिक्षा व्यवस्था क्या सुदृढ़ है या नहीं, उसके लिए अब नोडल ऑफिसर को चेक करना पड़ेगा और अगर कुछ गलती निकली तो फिर उसे बैलेंस करना होगा। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, बहुत अच्छा कदम है ये, क्योंकि इतने स्कूल हैं, कहां क्या अनियमितता हो रही है कैसे पता चलेगा? मीनाक्षी, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो स्कूली छात्र हैं उनको लेकर के बड़ा फैसला किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिस यानी कि सीएम ऑफिस को निर्देश दिया है कि नोडल अफसरों की बाकायदा नियुक्ति करके जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्कूल हैं, चाहे वो सर्वोदय स्कूल हों, बेसिक शिक्षा के हों, माध्यमिक शिक्षा के हों, अगर स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी वहाँ के जिलाधिकारी को होगी, बेसिक शिक्षा अधिकारी को होगी और संबंधित अधिकारियों की होगी, जिनका जिम्मेदारी होती है स्कूलों में पठन पाठन सही तरीके से हो सके। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जिसमें लखनऊ भी शामिल है, वहां पर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन प्रदर्शनों का न सिर्फ संज्ञान लिया है बल्कि अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करते हुए इस पूरे मामले में न सिर्फ सीधे आदेश जारी किए हैं बल्कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी जो है एसपी गोयल, उनकी तरफ से बाकायदा सभी मंडलायुक्तों को, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है और इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी गई है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कोऑर्डिनेशन होगा शिक्षक का अभिभावकों के साथ, बल्कि वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं रहें, पढ़ने की व्यवस्थाएं रहें, टॉयलेट की व्यवस्थाएं रहें, छात्र छात्रों को कोई दिक्कत ना हो और लगातार संवाद जारी रहे। इसको लेकर के एसपी गोयल ने बाकायदा पत्र लिख करके सभी मंडलायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि छात्र छात्राओं के मामले में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी लिखा है कि सोशल मीडिया पर न सिर्फ पैनी नजर रखनी है बल्कि अगर कोई भी गलत और भ्रामक जानकारी दे रहा है सोशल मीडिया पर तो जिला अधिकारी यानी कि डीएम के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सही जानकारी लोगों तक दी जाए, अभिभावकों तक दी जाए, छात्रों के साथ नियमित संवाद किया जाए। तो कुल मिलाकर के जो जंजीज हैं उनके प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कड़े कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। प्रदेशों में हमने परिस्थितियां देख ली हैं, अभी भोपाल की हमने खबर दिखाई, राजस्थान में सियासी मुद्दा इसे बना दिया गया, झारखंड की तस्वीर और उससे बड़ी मिसाल तो दिल्ली में हमने देखी। उसी को देखते हुए अब पहले से ही सरकार अगर प्रोएक्टिव मोड पे आकर काम करती है तो ये सरकारों के लिए भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर पाकिस्तान की गुस्ताखी की, करारे जवाब दिए जाने की। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारत ने बुलडोजर एक्शन किया है। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सभी अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा घेरे को हटा दिया है। साथ ही उन अवैध ढांचों को भी हटा दिया गया है जो पाकिस्तानी दूतावास के वीजा सेक्शन के पास अवैध तरीके से बने हुए थे। इस कार्रवाई को भारत का टिट फॉर टैट एक्शन माना जा रहा है। 3 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा ढांचे को मनमाने तरीके से हटा दिया था। पाकिस्तान की इस हरकत को भारत ने सूद समेत लौटाया है। डिप्लोमेटिक सूत्रों के मुताबिक ये एक सोची समझी और संतुलित जवाबी कार्रवाई है। नई दिल्ली का ये कदम बता रहा है कि पाकिस्तान के किसी भी उकसावे का जवाब भारत तुरंत देगा। भारत पहले भी पाकिस्तान को यह चेता चुका है कि अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की गुस्ताखियों से भारी पड़ गई। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी उकसावे का जवाब तुरंत देने के लिए वो तैयार है। आगे भी अगर पाकिस्तान कुछ गुस्ताखी करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर बने इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैक एरिया है पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर का, जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था, शेल्टर बनाया गया था, जहां पे पाकिस्तान एम्बेसी आने वाले लोगों को बैठाया जाता था। बता दें आपको कि ये गेट के बाहर की जगह है। पाकिस्तान एम्बेसी के जो दीवार है उसके बाहर एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया था और यहाँ पे लोगों को बैठाया जाता था। पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली जो लोग यहाँ पर आते थे उनसे बातचीत करने के लिए, उन्हें बैठाने के लिए, जो वीजा के लिए आते थे या किसी इंक्वायरी के लिए आते थे, उन्हें बैठाने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से डेस्क भी बना दी गई थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे शेल्टर बना दिया गया था। लेकिन कल यहाँ पर एक्शन लिया गया है भारतीय एजेंसियों द्वारा। यहाँ पे जो पहले सुरक्षा का घेरा था उसे हटाया गया था और उसके बाद बुलडोजर आया और बुलडोजर ने यहाँ पे इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रखा था, जो टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया था, जो बेंचेस बनाई गई थी, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया था। 2 जगह ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ था और ये दोनों जगह पाकिस्तान एम्बेसी के बैक एरिया में किया गया था। पाकिस्तान एम्बेसी को जितनी जगह अलॉट की गई है उसके अलावा भी उन्होंने घेरने की कोशिश की थी, जगह हथियाने की कोशिश की थी और ये जवाबी कार्रवाई तब की गई है जब इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के बाहर से पाकिस्तान ने सुरक्षा का घेरा हटाया। फिर टिट फॉर टैट रिएक्शन के तहत भारत में पहले पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर से सुरक्षा में जो बैरिकेडिंग लगी थी उसे हटाया गया। उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एक्शन जो लिया गया वो भी आपको बता दें। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा घेरा हटा दिया गया। अवैध ढांचों को भी ध्वस्त किया गया जो पाकिस्तानी दूतावास के बाहर वीजा अनुभाग के पास अवैध तरीके से बनाया हुआ था। इसे भारत पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक स्तर पर हुए एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जा रहा है। अनामिका गौड़ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। अनामिका, आमतौर पर हमने देखा नहीं है कि जहां भी ऐसी एम्बेसीज होती हैं, हाई सिक्योरिटी एरिया होता है, वहां पर ऐसे इस तरीके की कार्रवाई हो, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर इस तरीके की कार्रवाई होना पाकिस्तान को साफ तौर पर एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल एक संदेश तो जरूर दिया गया है, लेकिन ऐसा एम्बेसी करती भी नहीं है। ये केवल पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर का कंस्ट्रक्शन था। जो ये फुटपाथ का एरिया आप देख रहे हैं, इस पर इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया था। हमारे ठीक सामने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, हालांकि हम उसकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पे इस तरीके का कोई अनामिका, मेरे ख्याल हम सभी एक चीज में थोड़ा सा चूक कर दे रहे हैं। कई बार बात करते करते ये हो जाता है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर इस तरीके की ये कानूनी कार्रवाई की गई है। हाई कमीशन के बाहर की तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए अभी के अगर हम आपको यहाँ पे ताज़ा हालात बता दें कि हाई कमीशन को खोला ज़रूर गया है। जो लोग यहाँ पे पासपोर्ट के लिए रिन्यूअल के लिए आ रहे हैं या फिर अपने वीज़ा के रिन्यूअल के लिए आ रहे हैं, वो अब सीधा अंदर जा रहे हैं। थोड़ी देर में इस विंडो को खोला जा रहा है और यहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। जो पाकिस्तान हाई कमीशन की दीवार है वो केवल यहीं तक है और इसके आगे को जो भी कंस्ट्रक्शन था वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था। केवल एक जगह पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया था, बल्कि आगे भी आप देखेंगे तो एक और ढांचा बनाया गया था। 2 विंडो थी जहां पे लोग आते थे तो उन्हें रुकाया जाता था। लाइन यहीं से शुरू होती थी और यहीं से लोगों को फिर बारी बारी करके अंदर उनके नंबर के हिसाब से जाने दिया जाता था। कल दोपहर 2-2:30 बजे की ये घटना है कि जब एनडीएमसी का बुलडोजर यहां पे आया तो इन दोनों अवैध निर्माण को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि अभी तक पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से यहां पे तो कोई भी कुछ बात नहीं कही गई है, लेकिन जो बैरिकेडिंग थी, सुरक्षा का जो ढांचा था, वो भी यहां से हटा दिया गया। अब यहां पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। जो लोग आ रहे हैं वहां पे कुछ लोग हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का कि अब पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर से कुछ आवाज आए या उन्हें बुलाया जाए तो वो अंदर जाए। ये वो लोग हैं जो अपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आए हैं या फिर वीजा लेने के लिए आए हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पे जो काम हो रहा है वो रुक कर हो रहा है। मीनाक्षी।
तो अनामिका, एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जो कि हमने देखा है कि किस तरीके से जो एंक्रोचमेंट था, इलीगल एंक्रोचमेंट था, उसे हटाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने का।